ईएमआई पे लिया हुआ है, ऑन कैश नहीं लिया हुआ है। तो ईएमआई पे मतलब मंथली हमें इतना कटेगा। तो उस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। सॉरी बोलता हूँ खुद को और आप लोगों को भी, आई एम सॉरी गाइस। पर ये सबसे बड़ा झूठ था। हेलो गाइस, तो मैं बहुत टाइम बाद इस चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ। क्या बताऊँ आप लोग को कि मैं इस चैनल पे इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों था। अब इसका रीज़न तो मेरे पास खुद के पास ही नहीं है। सच बताऊँ तो मैं बहुत चीज़ों से गुज़रा हूँ अभी इन फेज़ों में। ये मैंने कभी एक्सपेक्ट या कभी इसको सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ इन फ्यूचर। कोई सपोर्ट ही नहीं किया। ये एक्सपेंस था कुछ ज़्यादा, लाइक इतना भी नहीं कि चलता है ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही था। तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो पीछे चलते टाइम के, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ और इतने टाइम से अपलोड क्यों नहीं हुआ था। सो पीछे चलते हैं। सॉरी बोलता हूँ खुद को और आप लोगों को भी, आई एम सॉरी गाइस। अभी सच बताऊँ तो लाइक अभी जैसे मैं बीच में बहुत ज़्यादा अपलोड कर रहा था, कंटेंट क्रिएशन मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आई मीन व्लॉग चैनल पे डेली अपलोड कर रहा हूँ, और इस वाले चैनल पे तो कभी कभी और अच्छे कंटेंट डालने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अपग्रेड कर रहा हूँ खुद के कंटेंट में ताकि आप लोगों को मज़ा आए। पर पिछले कुछ यानी कि 5 या 6 महीनों से मैं कुछ भी अपलोड नहीं किया हूँ। ये बात से तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे अभी तक इतना कुछ भी महीने की आया नहीं था। बस 1-2 महीना ये चैनल पे अपलोड हुआ, फिर बाद में अचानक स्टॉप हो गया। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस चैनल पे अपलोड करना रोकूंगा। पर इन रियलिटी जब मैंने एक्चुअली तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने बस कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा एक 9 to 5 बोल सकते हो, हाँ 9 to 5, मैं 9 to 5 में फंस गया था एक्चुअली। सो उधर ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। वो भी ऐसे ऐसे जाता रहा, ऐसे मुझे खुद को नहीं पता कैसे हुआ ये सब। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ब्लैंक हो रखा था हर एक टाइम, एकदम ब्रेन फॉग हो रखा था मेरे को। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, कि मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे खुद से कि मैं अभी तक इतना कर चुका रहूँगा, लाइक 500 सब्सक्राइबर्स तो एटलीस्ट हो ही जाने चाहिए थे, तो वो सब भी मेरा गोल थोड़ा नीचे आ चुका है। अभी सर मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो पीछे चलते टाइम के, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ और इतने टाइम से अपलोड क्यों नहीं हुआ था। सो पीछे चलते हैं। तो ये बात है नवंबर 29 की। उस टाइम मैंने शूट किया था लास्ट टू लिव विंस 5000। ये मैंने शूट किया था, मुझे ज़रूर पता था कि ये ज़रूर अच्छे खासी व्यूज़ लाएगी, गेन करेगी। इसके आगे भी मुझे पता था क्या करना है। तो जैसे ही मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया, अच्छे खासे व्यूज़ भी आए, कमेंट्स भी आए, आप लोगों का प्यार भी आया। सो मैं उस चीज़ से बहुत खुश हुआ था। उसके बाद ही मैंने उसी दिन लाइव स्ट्रीम भी की थी जिस दिन शूट हुआ था, पर वो व्लॉग वाले चैनल पे था। सो आई गेस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना। फिर उसके टाइम बाद मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगा एक और, लाइक लास्ट टू लीव द सर्कल वाला तो हो गया था। तो उसके बाद सोचा था एक आयरियल लाइव स्ट्रीम होगी इस चैनल पे। फिर हम लोग शूट करेंगे एक हॉरर कॉमेडी शूट, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग हॉरर जगह पे जाएंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। सो वो सोचा था मैंने। फिर वो भी एक्चुअली बोलूँ तो मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं किया। एक्चुअली मुझे तभी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तभी मैं शूट करने का पूरा प्रॉपर सोचा था, लेकिन टाइम बढ़ता रहा। उन्होंने कहा रुको, अभी टाइम नहीं है, ये वो ये बहाने देते रहे। मैं भी बहाना पे वो करने लगा, क्योंकि मेरे अंदर से एक कंफर्ट जोन नाम की चीज़ धीरे धीरे क्रिएट होने लगी कि हाँ अभी उन लोग ने रुकने बोला है तो मैं भी रुक ही जाता हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेते तब तक। तो वो टाइम डिले होते गया। ऐसे ही थोड़ा दिन हो गया, 10 दिन। फिर मुझे लगा इतना टाइम हो गया, अभी तो
कुछ और कंटेंट शूट करना पड़ेगा, वरना मैं इसमें स्टक रहूँगा। सो इसलिए मैंने चूज़ किया, अब बता देता हूँ आपको टाइटल, आई लेट AI कंट्रोल माई लाइफ फॉर 24 आवर्स। आई गेस वो वाला वीडियो भी आ जाएगा, शूट हो चुका था उसी समय, एडिटिंग की बात थी, बस एडिट करना था मुझे। फिर उस टाइम हुआ एक बड़ा चेंज। यस गाइस, तो मुझे एक मौका दिखा, मुंबई में कार्स का एग्जीबिशन था, वो भी विंटेज कार्स का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था कि पहले ही तो ये वाला डालूंगा, फिर मैं दूसरा डालूंगा, फिर मैं ये सोच के फिर मैं वो वाला शूट करने गया। बहुत अच्छी शूट हुई, मैं भी बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था ताकि आप लोगों को भी वीडियो दिखाऊं। पर उस समय से मेरा ख़राब टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने उस फाइल्स को अपने SD कार्ड यानी कि जो मेमोरी कार्ड होती है उसमें मैंने सेव की, तो वैसे ही कुछ टाइम में यानी कि बस आधे 1 घंटे में वो फाइल्स करप्ट हो गई, सारी करप्ट हो गई। बहुत टाइम तक मैंने वो उसको रिसर्च और रिपेयर करने का ट्राई किया, पर कुछ भी प्लान मेरा काम नहीं कर रहा था। तब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। फिर मैंने सोचा एक और ऑप्शन है, काला घोड़ा, एक फेस्टिवल था। आप लोग अगर आप लोग मुंबई से हो तो आप लोगों को पता होगा काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में। सो वो वाला फेस्टिवल था, सोचा था कि ये वाला करते हैं, ये वाला में भी अच्छा खासा कंटेंट दिखा पाऊँगा आप लोगों को, आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो वो वाला भी शूट किया, लेकिन उसमें इतने मिक्सचर्स, इतने अलग अलग चीज़ थे कि कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। फिर बाद में वो शूट भी अच्छे से हो गया, मैं सब प्रॉपर सब सेट था, बस एडिटिंग की बारी थी। फिर तभी एक और चेंज आ गया। अब मैं बता दूं कि नहीं, अब मैं क्योंकि उस पर एक वीडियो आने वाली है पर अभी तक आई नहीं, तो अभी के लिए हम उसको एक एक्सपेंस का नाम देते हैं कि ये एक्सपेंस था। ठीक है, ये एक्सपेंस था, तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट का एक्सपेंस था और ये लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं सोचा था कि फिर उसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा, बहुत अच्छे से। अब मैं बोल नहीं पा रहा, वरना भी अब तो समझ सकते हो, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आगे वाले वीडियो में आने वाला है तो आप लोगों को थोड़ा क्लू मिल जाएगा। वो मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज़ ही रहे आप लोगों के लिए। सो मैं बस थोड़ा हिंट देता हूँ, अगर समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग। मैं सोचा था कि उसमें बहुत अच्छा एडिट होता है, तो इसके कारण मैं वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जा रहा था कि ये आ जाए पहले, ये आ जाए पहले। तो उसके कारण उस पर भी मैंने थोड़ा कंटेंट शूट किया। फिर उसके साथ कंटेंट शूट करते करते फिर मैंने सोचा कि इसी पे एडिट करूँगा और डायरेक्ट इसी पे एडिट करके अपलोड करूँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे वो सीखना भी था। सो अभी तक अगर कोई समझ गए होंगे तो समझ जाना। तो ये बात, ये एक्सपेंस था कुछ ज़्यादा, इतना भी नहीं कि चलता है ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही था। इतना तो बोल सकता हूँ, इतना तो बोल सकता हूँ आई गेस। सो इतना एक्सपेंस था, तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बिकॉज़ ये मेरे पेरेंट्स को स्ट्रेस दे रहा था। ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था मेरे को। सबसे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि उतना स्ट्रेस दे रहा था मेरे पेरेंट्स को, पर मेरे को बस लग रहा था, बस मेरा इनर वॉइस कह रहा था कि इतना बड़ा तूने अपने पेरेंट्स को एक्सपेंस बढ़ा दिया है कि अभी, और वो भी मैंने ऑन कैश नहीं लिया था, EMI पे लिया हुआ है, ऑन कैश नहीं लिया हुआ है। तो EMI पे मतलब मंथली हमें इतना कटेगा। तो उस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तब मैं सोचा कि एटलीस्ट मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूँगा, थोड़ा सा, यानी कि अब आप लोग को पता होगा कैटरिंग एक होता है, मतलब जिसमें खाना सर्व करना होता है किसी की शादी में, फेस्टिवल में, या तो हो गया अपने बर्थडे पार्टीज़ में, तो उन्हें खाना सर्व करना पड़ता है। कैटरिंग में जो सर्विंग के बॉयज़ होते हैं, तो वैसा मैं काम कर रहा था। मैं सोचा कि थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा तो मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर उसी चीज़ में जैसे ही मैं घुसा, मेरा टाइम ऐसे निकलने लगा। मैं सोचा बस 5 दिन करूँगा, 1 महीने का बस थोड़ा सा तो बस कंट्रीब्यूट कर दूँ, थोड़ा सा तो 1/4 तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा किया। फिर उसी के मैं ऐसा धीरे धीरे जाते गया कि डेप्थ से घुसने लग रहा था। मुझे पता नहीं मैं क्या दिमाग में चल रहा था, पर मैं अपने इस कंटेंट क्रिएशन को मतलब चला भी रहा था, लेकिन तभी धीरे धीरे फेड आउट हो रहा था धीरे धीरे। तब मुझे बहुत ज़्यादा समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर तभी भी मैंने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा एक्सपेंस तो कवर कर रहा हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ठीक हो जाएंगे, हम फिर से आ जाएंगे अपने नॉर्मल लाइफ में, यानी कि अपने कंटेंट क्रिएशन में। पर ये सबसे बड़ा झूठ था। यस, सबसे बड़ा झूठ मैंने जो खुद से बोला। ये बात
मैं अगर फिर से पीछे जाके बोलता तो मैं उसको मार के समझाता कि अभिजीत समझ जा, ये तेरा साइन था, तूने नहीं समझा। इसलिए मैंने पूरे अपने 5 से 6 महीने बर्बाद किए। आप समझ सकते हो, 5 से 6 महीने। अगर वो अभी कंटेंट में अभी मेरे चैनल पे होता तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होता, सच बताओ तो उसी में मैं डेप्थ में घुसते रहा। 1-2 दिन और करते, खुद का एक्सपेंस आ जाएगा, कॉलेज की फ़ीस भर देंगे, ये सारे माइंड में घुसते रहे। और सच बताओ तो शायद मुझ में लालच आ गई थी। पहली बात, लालच पैसों की। पैसा देख के मुझे लग रहा था हाँ और थोड़ा कमा लेता हूँ, थोड़ा और कमा लेता हूँ। क्या है, पैसा ही तो है ना, आ ही तो रहा है, कुछ नुकसान थोड़ी हो रहा है। सबसे बड़ी गलती गाइस, अगर आप लोग भी इस स्टेज पे कभी जाओगे तो प्लीज़ अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। आपको जो चाहिए बस उसी के लिए जाओ और वापस रिटर्न आ जाओ। पर मैं इसमें घुसते रहा, फंसते रहा, इसलिए मैं जकड़ रहा था खुद को अपने ही कैद में, अपने ही केज में। ये सबसे बेकार मेरी मेंटालिटी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने खुद को वापस से ठीक करना सोचा, थोड़ा बहुत सोचता था। यानी कि मैं खुद को ऐसे फेस में रह दिया था कि मैं ना तो मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ, ना तो मैं कैटरिंग का ऑर्डर कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस घर में बैठा हुआ था, खुद पे सोच रहा था कि इतना हो गया टाइम, कुछ चैनल पे गया नहीं है, क्या करूँ, कंटेंट सोचो। फिर भी मैंने इतने टाइम बाद भी मैं तभी भी बस बैठा फिर सोचा कि मैं घर में बैठा हूँ, सोचा फिर से जाता हूँ, कम से कम उधर से पैसे आ जाएंगे। फिर से टाइम गया, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, सबका टाइम बर्बाद हुआ, आप लोगों का टाइम बर्बाद हुआ। वैसे आप लोगों का कैसे टाइम बर्बाद हो वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो ज़रूर हो गया। चलो, जो मजाक से हट के, मुझे बहुत ज़्यादा ही सैड फील होने लगा। मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा डाउनवर्ड्स होते रहा। लाइक अभी समझो मैं कंटेंट क्रिएशन में उतरा था, ऐसे धीरे धीरे ऐसा हो रहा था। फिर वीडियो डाला, एक लास्ट टू लीव सर्कल्स, वो थोड़ा सा स्पाइक किया, फिर डायरेक्ट नीचे जाने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स आ गए थे, एडिट नहीं करना, आलसपन, लेजीनेस, ये सारी चीज़ों ने मुझे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स ले गया। जितना मैं इतना था, इतना से इतना हुआ, उससे 3 गुना मैं नीचे आ गया। और अभी मैं उसी फेज़ में था, लेकिन मैं फिर से सोचा हूँ कि मैं कंटेंट फिर से बनाऊँगा, फिर से वो अभिजीत आएगा, फिर से बेस्ट कंटेंट बनेंगे, आप लोगों को हंसाऊँगा और एंटरटेन करूँगा, सब कुछ ट्राई करूँगा मेरे दिल से। इस बार अभिजीत अलग आएगा। और इस बार मैंने सोचा है कि अभी मैं जिस एक्सपेंस के पीछे मैं भाग रहा था, मैं यानी कि जो एक्सपेंस मैंने वर्ड बताया, जो चीज़ है जिसमें मैं एडिट करने वाला था, उस पर मैंने सोचा कि अगर मैं उससे एडिट करूँगा तो मैं सीखूँगा भी और अच्छा वीडियो भी बना पाऊँगा। पर मेरे को लग रहा है कि मैं शायद इसको सीखने में टाइम लगेगा, तो मुझे फिर से मोबाइल एडिटिंग और मोबाइल से ही सब कुछ करना चाहिए। बिकॉज जितना टाइम जा रहा है उतने ही टाइम के साथ साथ ये मोबाइल का भी एक्सपायरी डेट आ रहा है मेरे हिसाब से। वैसे तो एक्सपायरी डेट नहीं होता है, पर एक होता है टाइम के बाद क्वालिटी कम हो जाती है, मोबाइल का फीचर्स इतने अच्छे से काम नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें होने लगी है धीरे धीरे। बीच में तो मेरा जो डिस्प्ले है इस फ़ोन का वो भी बाहर आने लगा था, मैंने ठीक किया है। सो इस बार मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और आगे ही बढ़ूंगा, क्योंकि मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। इट्स अभिजीत प्रॉमिस टू यू गाइस। अगर मैं ना कर पाऊँ, वैसे तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन तभी मुझे हर टाइम मॉक करते रहना। आप लोग एक छोटा सा काम कर दो, बस कमेंट्स में जो भी मैं नया वीडियो आए, जो भी कुछ आए, अगर आपको लगे कि हाँ इतना दिन हुआ पोस्ट कैसे नहीं हुआ, तो आप लोग मुझे मॉक करो, कमेंट्स में बोलो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो अभी तक आया कैसे नहीं, मुझे ख़राब बोलो, ताकि मुझे हिट करे, मेरे माइंड को हिट करे कि मैंने चैनल पे अब तक अपलोड क्यों नहीं किया है। सो इस बार मैं रुकूंगा नहीं और इस एक्सपेंस को मैं शायद से फिर से पीछे छोड़ दूंगा। I mean, इस एक्सपेंस को मैं अपने पेरेंट्स पे छोड़ दूंगा। आई नो कि अभी मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, पर मैं आगे चल के इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। इसको बहुत ज़्यादा मैं ठीक कर सकता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं वही वाला अभिजीत अगर मैं अभी होता, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप ये जो एक्सपेंस था वो इतना से
ज़ीरो हो चुका होता, क्योंकि जो EMI है उसको मैं ऑलरेडी या फिर मैं ऑन कैश लेके ये बात ख़त्म कर चुका होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ जिससे मैं 5 से 6 महीने में अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ। आई गेस शायद, जस्ट किडिंग, कर सकता हूँ। सो अगर आप लोग को भी नहीं पता कि यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, पर मैं बीच में फिर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। नीश कौन सी चीज़ करूँ, कंटेंट कौन सा बनाऊँ, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। नीश अच्छी नहीं मिल रही, एडिट अच्छा नहीं हो रहा, ना वीडियो बन रही है। उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैंने अपना 2 से 3 महीना बर्बाद इसी चीज़ में कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए सॉरी बोलता हूँ खुद को, और आप लोगों को भी। आई एम सॉरी गाइस कि इतने टाइम से कंटेंट नहीं डाल पाया मैं, पर इस बार मैं डालूँगा कंटेंट अच्छा, बहुत अच्छा, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मेरे दिल को बहुत सुकून मिले, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और जो चीज़ अच्छी लगती है उसे करना हमेशा सही डिसीजन होता है, और मैं ये सही डिसीजन बना के रहूँगा खुद के लिए। सो आई गेस इट्स टाइम दैट कि मुझे फिर से अपने खुद के असली रूप में आना चाहिए, ना कि उस 9 to 5 ऑर्डर काम के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब मुझे खुद को बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कुछ बना पाऊँगा। ये बात समझने को मुझे थोड़ा टाइम लग गया, पर मैं समझ गया हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट ठोको, बस एक एप्रिसिएशन ठोको इस वीडियो में कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लव यू सब्सक्राइबर्स, बाय बाय। लव यू सब्सक्राइबर्स।